Good morning, 4th class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 12. So let's start. Page number is 82. अब देखो बच्चे, पहले हैं MCQ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेला कहाँ लगा था। जो मेला था वो कहाँ पर लगा था? गांव में, शहर में या मैदान में? कहाँ पर लगा था? मेला गांव में लगा था। नेक्स्ट, बच्चे मेला देखने किसके साथ गए? जो बच्चे थे वो मेला देखने किसके साथ गए थे? चाचा जी के साथ, मामा जी के साथ या पिताजी के साथ? बच्चे मेला देखने मामा जी के साथ गए थे। दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए? जो दुकानदार था उसने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए थे? 25 रुपये, 130 रुपये या 80 रुपये? कितने बताए थे? 130 रुपये बताए थे। अब देखो, मेला शब्द हमारे लिए डैश और डैश का शब्द था। जो मेला शब्द था वो हमारे लिए क्या था? रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। लेकिन इससे बच्चे क्या हो जाते थे? एक्साइटेड हो जाते थे। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी डैश से कम नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी ने क्या बोला कि जब बच्चों ने क्या बोला, जब मामा जी ने हमें मना किया तो ये जवाब सुनकर हमें मामा जी किसी खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी का डैश रूप देखकर हम सभी सहम गए। बच्चों ने क्या बोला? मामा जी का रौद्र रूप देखकर, क्योंकि जो उनके मामा जी थे वो क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि बोल दिया ना नहीं जाना, तुम्हें पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। तो बच्चे क्या हो गए थे? सहम गए थे, डर गए थे। पैदल चलने से डैश और डैश दोनों मजबूत होते हैं। क्या आएगा? पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं। दुकानदार हर चीज़ के डैश दाम बोल रहा था। दुकानदार क्या बता रहा था? दुकानदार हर चीज़ के 2 गुने दाम बोल रहा था, यानी कि हर चीज़ जो थी वो महंगी बता रहा था। अब देखो, राइट रॉन्ग है। फर्स्ट, गांव में मेला लगा था। क्या गांव में मेला लगा था? यस, बिल्कुल राइट है, गांव में मेला लगा था। नेक्स्ट, बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे। क्या जो बच्चे थे वो मामा जी के साथ मेला देखने गए थे? राइट। सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की। क्या सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की थी? यस, बिल्कुल राइट है। बच्चों ने मेले में खूब मज़े किए। क्या जो बच्चे थे उन्होंने मेले में मज़े किए थे? यस, बच्चों ने मेले में खूब मज़े किए। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि बच्चों ने मेले में खूब मज़े किए। क्या उन्होंने मज़े किए थे? नहीं, ये रॉन्ग है, बल्कि वो तो उदास होके आए थे कि आज के बाद हम मामा जी के साथ कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब देखेंगे, अब आप विलोम शब्द हैं। गांव का विलोम क्या होगा? शहर। उदास का विलोम खुश। नज़दीक का अपोजिट क्या होगा? दूर। नज़दीक मीन्स पास और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूर। जवाब का उल्टा सवाल। भूख का उल्टा क्या हो जाएगा? तृप्त। भूख मीन्स जब हमें भूख लगती है और तृप्त मीन्स जब हमारा पेट बिल्कुल भर चुका होता है। अच्छा का अपोजिट बुरा। अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द हैं। साल का पर्यायवाची क्या होगा? वर्ष। साल मतलब भी जो पूरा ईयर होता है वो, और वर्ष मतलब भी जो हमारा पूरा ईयर होता है वो। जमीन का पर्यायवाची पृथ्वी। हेमंत का पर्यायवाची होता है शीतकाल। छवि मतलब प्रतिमा। ज्ञान का पर्यायवाची जानकारी। ज्ञान मीन्स जो हमें नॉलेज होती है, वही उसका पर्यायवाची जानकारी जो हमें नॉलेज होती है। आसमान का पर्यायवाची आकाश। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ाई लिखाई को इन्होंने कैसे लिखा है? पढ़ाई और लिखाई। ऐसे ही आपको 2 जोड़े बनाकर लिखने हैं। तो एक क्या हो जाएगा हमारा? कढ़ाई और बुनाई। ठीक है, और सेकंड खाना और पीना। ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये 2 जोड़े हो जाएंगे। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 रिवाइज करवा दिया है। इसी के साथ जो आपका यूटी का सिलेबस है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब आपका कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे अच्छे से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करके रखेंगे। ओके,
और फिर हम इसके आगे जो हमारा कंटिन्यू है वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चलिए, थैंक यू।